जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 10 स्टडी पर। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी साथ रहेंगे आपके। तो दोस्तों, 80% ऑडियंस ऐसी है जो मेरी वीडियो तो देखते हैं, एक लाइक भी करते हैं, एक प्यारा सा कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। तो दोस्तों, देर किस बात की, ये रहा सब्सक्राइब का बटन, जल्दी से दबा दो और घंटे के बटन को लटका दो। तो दोस्तों, ज़्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो आज का पहला पड़ाव ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों, पूछ रहा है, वह एकजुट करने में सफल रहा। वह एकजुट करने में सफल रहा, उनका राज्य गढ़वाल नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों, वह कौन रहा एकजुट करने में सफल? तो वह था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अजय पाल। अजय पाल इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। यह एकजुट करने में सफल रहा, उनका राज्य गढ़वाल नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। टिहरी टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो दोस्तों, पूछ रहा है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 23 जनवरी 1939 को। ठीक है, 23 जनवरी 1939 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? दोस्तों, पूछ रहा है किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फतेहपति शाह ने। ठीक है, फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। टिहरी रियासत में किस शासक ने अपने नाम से शहर की स्थापना की परंपरा शुरू की थी? दोस्तों, पूछ रहा है टिहरी रियासत में किस शासक ने अपने नाम से शहर की स्थापना की परंपरा शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रताप शाह। ठीक है, प्रताप शाह इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रताप शाह। ओके, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई? दोस्तों, पूछ रहा है गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो गया दोस्तों, बलभद्र शाह। ठीक है, बलभद्र शाह ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई है दोस्तों, बलभद्र शाह ने। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने दोस्तों। किस परमार शासक ने टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी? तो दोस्तों, पूछ रहा है किस परमार शासक ने टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रताप शाह ने। ठीक है, प्रताप शाह ने सर्वप्रथम टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी दोस्तों, प्रताप शाह ने। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जहांगीरनामा। ठीक है, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को मुगल शासक जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे? तो दोस्तों, पूछ रहा है जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को मुगल शासक जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे? तो यह दिए थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा श्याम शाह को। ठीक है, श्याम शाह को दिए थे दोस्तों मुगल शासक जहांगीर ने हाथी घोड़े और उपहार। ठीक है, ये दिए थे श्याम शाह को। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। परमार वंश के शासकों का सही क्रम है? तो उसको पूछ रहा है परमार वंश के शासकों का सही क्रम है। तो महिपत शाह दिया है, ललित शाह दिया है, पृथ्वीपति शाह दिया है, फतेहपति शाह दिया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले आए थे महिपति शाह। ठीक है, महिपति शाह थे, फिर उनका बेटा था दोस्तों पृथ्वीपति शाह। ठीक है, फिर उसके बाद आया था फतेहपति शाह, फिर आया था ललित शाह। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने।
निम्न में से कौन सा 52 गणों में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों पूछ रहा है निम्न में से कौन सा 52 गणों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। घूनीगढ़, घूनीगढ़ दोस्तों 52 गणों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, परमार वंश के ये 52 गढ़ी मतलब 52 ठाकुरी राज्य भी कहा जाता था, राजाओं का राज्य भी कहा जाता था दोस्तों इसको, परमार वंश को। तो इसमें जो 52 गढ़ थे तो उसमें से घूनीगढ़ इसमें सम्मिलित नहीं था, बकाया चांदपुर गढ़ था, देवलगढ़ था, बधाड़गढ़ था। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह ने किस परमार शासक के यहाँ शरण ली थी। तो दोस्तों पूछ रहा है मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह ने किस परमार शासक के यहाँ शरण ली थी। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह यानी महिपत शाह का पुत्र। ठीक है, और रानी कर्णावती का बेटा। ठीक है, रानी कर्णावती का बेटा पृथ्वीपति शाह के वहां दोस्तों सुलेमान शिकोह ने शरण ली थी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, श्रीनगर स्थित अजय पाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप से क्षतिग्रस्त था। तो उसको पूछ रहा है श्रीनगर स्थित अजय पाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप से क्षतिग्रस्त था। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका ए होना चाहिए दोस्तों 1803 में। ठीक है, 1803 में दोस्तों अजय पाल का राजभवन भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था 1803 में। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, चैतू एवं माणकू चित्रकार किस शासक के दरबार में आश्रित रहते थे। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है चैतू एवं माणकू चित्रकार किस शासक के दरबार में आश्रित रहते थे। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन शाह के उसमें। ठीक है, सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह प्रद्युमन शाह का पुत्र था दोस्तों यह सुदर्शन शाह। ठीक है, प्रद्युमन शाह का पुत्र, इसके दरबार में आश्रित रहते थे दोस्तों चैतू और माणकू सुदर्शन शाह के दरबार में। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पंगवाटा के निकट भंगाड़ी नामक स्थान में फतेह शाह का युद्ध किसके साथ हुआ था। दोस्तों पूछ रहा है पंगवाटा के निकट भंगाड़ी नामक स्थान में फतेह शाह का युद्ध किसके साथ हुआ था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह के साथ। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह यानी सिखों के गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के साथ इनका युद्ध हुआ था दोस्तों फतेह शाह का, पंगवाटा के निकट भंगाड़ी नामक स्थान में। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, परमार वंश के 55वें राजा कौन थे। ठीक है दोस्तों, पूछ रहे हैं परमार वंश के 55वें राजा कौन थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह राइट आंसर है इसका, सुदर्शन शाह परमार वंश के 55वें राजा थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रदीप शाह किस वर्ष गद्दी पर बैठे थे। दोस्तों पूछ रहे हैं प्रदीप शाह किस वर्ष गद्दी पर बैठे थे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा 1717 में। ठीक है, 1717 में प्रदीप शाह गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, टिहरी रियासत में पौड़ टूटी क्या था। दोस्तों पूछ रहा है टिहरी रियासत में पौड़ टूटी क्या था। तो दोस्तों यह था एक आयात निर्यात कर। ठीक है, यह था एक आयात निर्यात कर था दोस्तों, पौड़ टूटी दोस्तों, पौड़ टूटी जो था यह आयात निर्यात कर था। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड के इतिहास में नागकाटी रानी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों पूछ रहा है उत्तराखंड के इतिहास में नागकाटी रानी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों यह जानी जाती है ऑप्शन नंबर बी, महारानी कर्णावती। महारानी कर्णावती इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने,
गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा। दोस्तों पूछ रहा है गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पंवार वंश का। दोस्तों पंवार वंश का शासन सबसे अधिक रहा है दोस्तों गढ़वाल वंश में। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अंग्रेजों ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी है। तो दोस्तों पूछ रहा है अंग्रेजों ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी, किसको दी थी दोस्तों, कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी थी, अंग्रेजों ने। दोस्तों पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कीर्ति शाह। कीर्ति शाह का दोस्तों अंग्रेजों ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गुलदस्त त्वारिख ई कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों पूछ रहा है गुलदस्त त्वारिख ई कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मियां प्रेम सिंह। ठीक है, मियां प्रेम सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए मियां प्रेम सिंह। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी। दोस्तों पूछ रहा है 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह इसका राइट आंसर है दोस्तों, नरेंद्र शाह ने टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था। तो दोस्तों पूछ रहा है श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फतेहपति शाह ने। फतेहपति शाह ने श्री गुरु राम राय को अपने राज्य में आश्रय प्रदान किया था दोस्तों, किसने, फतेहपति शाह ने। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था। तो दोस्तों पूछ रहा है अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था, तो कौन था दोस्तों तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक, बताइए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स पर आप जरूर बताना कि तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था। एक प्रश्न आपके लिए बनता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर जरूर बताना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया था। दोस्तों पूछ रहा है देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया था, तो किसने बसाया था, कर्णपुर मोहल्ला देहरादून का किसने बसाया था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है कर्णावती ने। महारानी कर्णावती ने देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। तो गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसको कहा जाता है दोस्तों, पूछ रहा है। तो यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, तिलू रौतली को। ठीक है, तिलू रौतली इसका राइट आंसर होगा, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है तिलू रौतली को। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी नगर की स्थापना की। तो दोस्तों पूछ रहा है सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी नगर की स्थापना की, तो कब की दोस्तों, पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर होना चाहिए दोस्तों इसका सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी नगर की स्थापना की। तो टिहरी की अपनी जो राजधानी थी, ठीक है, उसकी स्थापना की थी दोस्तों सुदर्शन शाह ने 1815 में। 28 दिसंबर 1815 में सुदर्शन शाह ने टिहरी लाया था दोस्तों, कहाँ से, श्रीनगर से। श्रीनगर से यह इसकी राजधानी पहले थी, राजधानी दोस्तों कहाँ थी, पहले थी चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़ से दोस्तों लाए थे, फिर कहाँ, श्रीनगर। श्रीनगर से ला गए कहाँ, टिहरी में। कौन लाए, सुदर्शन शाह। कब लाए, 28 दिसंबर 1815 को। ठीक है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण किस वर्ष में हुआ था।
दोस्तों पूछ रहा है टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है दोस्तों 1949 में। ठीक है, 1949 में टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण हुआ था। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे। तो दोस्तों पूछ रहा है नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 11 जनवरी 1948। ठीक है, 11 जनवरी 1948 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नागेंद्र सकलानी जी शहीद हुए थे दोस्तों 11 जनवरी 1948 को। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, तो आपको क्या करना है, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, एक सब्सक्राइब। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।